300 यूनिट बिजली मुफ्त सबको दी जाएगी पंजाब में, जैसे ही आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी अगले साल। ये सुनकर, ये ऐलान सुनकर विरोधी खेमा डरा हुआ है, घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, और वो झूठ फैला रहे हैं कि 300 यूनिट से ऊपर अगर खपत करी जाएगी, कंजम्पशन करी जाएगी तो पूरा बिल आएगा। केजरीवाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बड़ी बेबाकी से कहा था कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं, यानी कि इंडस्ट्री का जो रेट है या किसी एक खास वर्ग को, गरीब लोगों को, जैसे एससी समाज से जो भाई बहन आते हैं उनको, ओबीसी वर्ग से जो लोग आते हैं उनको जो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है, उनकी स्कीम वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी, बल्कि पहले उन्हें 200 यूनिट तक का बिजली फ्री मिलती थी। केजरीवाल साहब ने इस 200 यूनिट को 300 यूनिट कर दिया है। और अब अगर कोई एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी जिसे आज 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, अगर वो 205 यूनिट खपत करता है तो उसे 5 यूनिट का बिल देना पड़ता है। उसी तर्ज पे अरविंद केजरीवाल जी का जो ऐलान है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार अगले साल पंजाब में बनेगी तो उस बेनिफिशियरी वर्ग की अगर खपत 350 यूनिट होती है तो उसे 350 माइनस 300 यानी कि मात्र 50 यूनिट की बिजली का बिल आएगा। पूरा 350 नहीं आएगा। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन्हें आज 200 यूनिट वैसे ही फ्री मिल रहा है, उनके लिए भी 100 यूनिट बढ़ा दी है। और उनके लिए अगर उनकी खपत उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे 320 यूनिट होती है महीने की, तो उन्हें मात्र 20 यूनिट का बिजली का बिल आएगा, 320 का नहीं आएगा। और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं बिजली की, जिसको जो रेट पे बिजली मिल रही है उस रेट को कतई नहीं छेड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, और वो इसी हिसाब से चलता रहेगा। ये मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था ताकि विरोधी खेमा इस पर राजनीति ना कर सके, लोगों को झूठ ना बोल सके। एग्रीकल्चर में फ्री बिजली मिल रही है, वो जारी रहेगी? एग्रीकल्चर से जैसे जो हमारे किसान भाई बहन आते हैं जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है, उन सबको मुफ्त बिजली ऐसे ही मिलती रहेगी। इसी स्कीम के तहत जो केजरीवाल साहब ने बोला, उनको बिजली का कोई बिल नहीं आएगा। मैं आपको साफ कर देता हूं, सबको मुफ्त बिजली मिलेगी। और खास करके जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि इस समय जिन जिन लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है, उनको जितनी मर्जी उनकी कंजम्पशन हो, उनको बिल नहीं आएगा, उनके लिए बिजली फ्री है। ये केजरीवाल साहब ने भी बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन विरोधी इस पे राजनीति कर रहे हैं, तो मैं इस पे स्पष्टीकरण यानी कि क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा हूं। सर, यूनिट का रेट सस्ता किया जाएगा? यूनिट का रेट बढ़ाया नहीं जाएगा। आज ये घोषणा केजरीवाल साहब ने करी है। आने वाले समय में उस यूनिट को कैसे कम कर सकते हैं, उस पे काम किया जाएगा। राघव जी, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ सरकार के पास फंड की, पैसे की कमी नहीं है। आज रेता माफिया बंद कर दो, ट्रांसपोर्ट माफिया बंद कर दो, केबल टीवी माफिया बंद कर दो, शराब का माफिया बंद कर दो, नशे का माफिया बंद कर दो, तो ये सारा पैसा जो है ये सरकार के खजाने में आएगा और सरकार की जो बचत होगी वो जनता पे लुटाई जाएगी। आज दिल्ली में 60,000 सालाना करोड़, 60,000 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ आबादी है। 60,000 डिवाइडेड बाय 2 करोड़ यानी कि 30,000 रुपए प्रति पर्सन। 60,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़ आबादी, 30,000 रुपए सरकार दिल्ली की एक आदमी पे खर्च करती है। और उसमें बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन बढ़िया, अस्पताल बढ़िया। और यहां पंजाब सरकार 60,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करती है। वो कैसे? 1,80,000 करोड़ का बजट डिवाइडेड बाय 3 करोड़ आबादी। पंजाब सरकार 60,000 करोड़ रुपए एक आदमी पे खर्च करती है, लेकिन ये पैसा आपकी जेब में नहीं आता, ये माफिया की जेब में जाता है। और दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने ये करके दिखाया है। मैं एक चीज कहूंगा, पूरे देश भर में
बिजली सस्ती करना, बिजली मुफ्त करना और 24 घंटे बिजली देना एक शख्स को आता है, सिर्फ एक शख्स को, जिसके पास इसका राज है, इस तिजोरी की चाबी है।